बेसिकली हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस कर रहे थे और ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस में मैंने आपको थ्योरेटिकल पोर्शन कवर कर दिया। बट थ्योरी पोर्शन की बात करूँ तो जितना मैंने फर्स्ट और सेकंड लेक्चर्स में कवर किया है, एक्चुअल में ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन में उतनी ही थ्योरी है। बट हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स इस तरह से सॉल्व करेंगे, कुछ प्रॉब्लम्स से ही हम उसकी स्टाइल को बताएंगे जिससे उसे भी तुम थियरी की तरह यूज कर सकते हो। बिकॉज कभी कभी होता है कि कौन से प्रॉब्लम्स में कौन सा ट्रिक यूज करना है या क्या क्लिक होना चाहिए या वो क्लिक हो रहा है या नहीं हो रहा है, जिसके कारण टाइम वेस्ट हो रहा है। तो हम क्या करते हैं कि अभी जो हम और 4-5 लेक्चर्स कवर करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन से, उसमें हम बहुत नंबर ऑफ सम्स ही ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। मतलब मेरा ये टारगेट है कि करीब 250 प्लस क्वेश्चंस हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन में प्रैक्टिस करें। और उससे क्या होगा कि जब आप बुक्स बनाना स्टार्ट करोगे तो आपको भी प्रॉब्लम्स नहीं होगी। और मैं लगभग बुक्स के हर तरह के क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस कर लूंगा, तो बाय द सिचुएशंस आपसे सारे सम्स बन जाने चाहिए। बट फिर से मैं यही बोलूंगा कि आई नो आप 11th में हो, ठीक है। जो फ्रेशर हैं जो देख रहे हैं ये वीडियोस, या फिर जो 12th वाले हैं जो रिवीजन कर रहे हैं अपने ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस का, या जो रिपीटर हैं, तो मैं फ्रेशर वाले को कहूंगा कि आप आराम से धीरे धीरे एक एक पॉइंट को समझ के अपने नोटबुक में ये कवर करो। बिकॉज ये ध्यान रखना है फ्रेशर को कि वो इस तरह से इसको कवर करें कि हो सकता है कि कभी कभी मैं कोई पॉइंट्स बोल जाऊं और वो चीज़ें हो सकता है स्क्रीन पे या डेस्कटॉप पे ना लिखो, तो आप उसको नोट कर लिया करोगे। और रिपीटर को मैं ये सलाह दूंगा कि आप क्या करो कि जब भी मैं कोई क्वेश्चंस लिखूं तो आप कोशिश करो कि वीडियो पॉज करके आप खुद से सॉल्व करो और देन आफ्टर आप आंसर मैच करो। और 12th वालों को ये कहूंगा बिकॉज वो भी रिवीजन में होंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस के, तो वो भी एज इट इज वही काम करें जो रिपीटर कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मैंने तीनों की बात की है, जो 11th में है या 12th में है या फिर 13 में है, आपको इस बात का ध्यान रखना है। ओके, तो नाउ ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस में सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चन से। क्वेश्चन क्या है हमारे पास वो आप देख लो, ठीक है। कि पहला क्वेश्चन जो कंसिडर करेंगे हम लोग, वो क्वेश्चन क्या है वो आप देखो। जैसे क्वेश्चन है मेरे पास यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर एक्स 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस √3 कॉस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो देखो, मैंने इस तरह के क्वेश्चंस में तुमको एक स्टेटमेंट दिया था कि सबसे पहले क्या करो, इसको सिंगल वेरिएबल में चेंज कर लो। सिंगल वेरिएबल में चेंज करने का मतलब साइन को भी क्या करो, कॉस के टर्म्स में देख लो। देखो मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक टर्म्स आपको बता दूं कि कभी कभी क्या होगा कि मैं ये जो साइन दिया हुआ है इसको मैं एस की तरह डिनोट करूंगा, कॉस है उसको मैं सी लिखूंगा, टैन है तो उसको मैं टी लिखूंगा। तो अगर कभी सॉल्यूशन करते वक्त मैं ये नोटेशन यूज करूं तो आप कंफ्यूज नहीं होगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप ध्यान दो, ये क्या है 2 साइन स्क्वायर एक्स √3 कॉस एक्स प्लस 1। तो इसको मैं इस तरह से ब्रेक कर सकता हूँ, 2 साइन स्क्वायर एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और ये क्या हो जाएगा माइनस √3 कॉस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो दैट बिकम्स क्या हो जाएगा 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस √3 कॉस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस √3 कॉस एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। देखो इतने दूर इक्वेशंस लाने में कहीं दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हो ना। 2 है, यहाँ से 2 मल्टीप्लाई किया, यहाँ से क्या किया 2 और 1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, माइनस कॉमन निकाला तो ऑब्वियसली ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये पॉजिटिव वाला जो +1 +4 जो हो जाएगा वो निगेटिव में आ जाएगा, प्लस मतलब 2 और 1 सॉरी +3 हो जाएगा वो निगेटिव में आ जाएगा। ओके, तो यहाँ से अब ये तुमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है, तो सिंपली अगर हम cos x की वैल्यू यहाँ पर देखें तो cos x की वैल्यू हमको क्या मिलेगी, लिखेंगे ऐसे b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, दैट मीन्स 3 प्लस क्या हो जाएगा 24 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा यहाँ पे 4। तो इसकी वैल्यूज आप कंसिडर करोगे तो ये क्या हो गया √3 प्लस माइनस 3√3 डिवाइड बाई क्या लिखेंगे 4। तो दैट मीन्स cos x की दो वैल्यूज आ गई, और cos x की दो वैल्यू क्या हो जाएगी, एक √3 हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा माइनस √3/2 हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है, इसको सॉल्व करोगे तो एक वैल्यू क्या मिलेगी तुमको, देखो यहाँ इस तरह से कंसिडर √3 कॉमन ले लोगे तो 1 + 3 4 हो जाएगा, और ऑब्वियसली ये कैंसिल होकर क्या बचेगा सिर्फ √3 बचेगा, और एक माइनस √3/2 बचेगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे इस टर्म्स को,
कि तुमको क्या दिखेगा कि ये जो √3 है वो क्या है, 1 से बड़ा है। अगर √3 1 से बड़ा है तो ये तो वैल्यू हम ले ही नहीं सकते cos x के लिए, क्योंकि ये -1 से 1 के बीच होता है। अब क्या हो गया, -√3/2, तो ये वैलिड है। आ रही है बात समझ में, ये वैलिड है। तो इसका जनरल वैल्यूज जब हम लिखेंगे तो सिंपली मैंने तुम लोग को यहाँ पे क्लियर करके बताया था कि cos x इज इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाएगा, -√3/2, दैट बिकम्स, ये -√3/2, तो इसका जनरल वैल्यू जब हम लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, 2, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम जनरल वैल्यू में, इस जगह हम लोग कंसिडर करेंगे 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, ये जनरल वैल्यू होता है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, √3/2 है, दैट मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ पे √3/2, तो ये π/6 हो जाएगा। π/6 में मैंने क्या बोला था, निगेटिव वैल्यू है अगर कॉस में, तो पाई से माइनस कर दो इसको तो क्या हो जाएगा, 5π/6 हो जाएगा। तो दैट मीन्स जनरल वैल्यू क्या लिख लेंगे इसका, 2n पाई प्लस माइनस 5π/6, ये क्या हो जाएगा इसका जनरल वैल्यू। कहीं समझने में दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, एकदम सिर्फ कैलकुलेशन है बेटा, और इसको एकदम बहुत अच्छे से आप ध्यान से करोगे। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े हम। देखो आज मेरा मूड है, बहुत सारे क्वेश्चन हम कवर करने के मूड में हूं मैं, ठीक है, जिससे आपको एकदम अप्रोच क्लियर समझ में आए। देखो अगर इन केस सपोज करो मेरे पास क्वेश्चन ऐसा है, क्वेश्चन है यहाँ पे 4 cos थीटा माइनस 3 sec थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा, ठीक है। इसके लिए मैंने ये तुमको कहा था कि अगर sec थीटा वाला हो तो इसका रेसिप्रोकल बना के इसको cos थीटा बना सकते हो। तो दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, 4 cos थीटा माइनस 3 अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, 2, ठीक है। और इसको क्या लिखेंगे, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ठीक है। तो इसको अब एलसीएम अगर कंसिडर करें बेटा तो ये ऐसे हो जाएगा ना, 4c² माइनस 3 अपॉन c इज इक्वल टू 2s बाई, मतलब साइन बाई सी, मैंने देखो यहाँ पे नोटेशन कवर कर रखा है तो इसलिए कंफ्यूज ना होना, ठीक है, कि बार बार वो लिखने की जरूरत नहीं है, SCT मैंने ऐसा कंसिडर कर रखा था, ठीक है। ये हो जाएगा, तो दैट मीन्स यहाँ से वैल्यूज क्या हो जाएगी, 4c² माइनस 3 इज इक्वल टू 2 साइन, ठीक है। अब यहाँ से तुम सॉल्व करोगे तो ये क्या दिखेगा तुमको, एक वेरिएबल में लाना पड़ेगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 2 साइन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 2 साइन, दैट बिकम्स 4 साइन स्क्वायर प्लस 2 साइन माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। देखो इतनी दूर में कहीं दिक्कत नहीं है, तो दैट मीन्स अगर हम इसका वैल्यूज निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना, तो ये एज इट इज वैसा ही हो जाएगा जैसे हमने पहले सॉल्व किया था। तो यहाँ से तुम इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि अब एक फंक्शन में आ गया तो साइन की जो 2 वैल्यूज आएगी उसमें तुम चेक कर लोगे कौन कौन सा वैल्यू है। तो ये क्वेश्चन मैं यहाँ छोड़ता हूँ, ठीक है, क्योंकि कुछ काम आपको भी करना चाहिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपन डिस्कस क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास क्या, 1 माइनस tan थीटा। देखो ये क्वेश्चन अच्छा है, 1, देखो 1 माइनस tan थीटा इंटू 1 प्लस साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan थीटा। देखो ये वैल्यूज है मेरे पास, इसका जनरल वैल्यूज निकालना है। इसका जनरल वैल्यू कैसे कवर करेंगे ये भी देखो, देखना यहाँ ध्यान से, और एकदम प्रॉपर वे में एक एक सेक्शन को समझते चलना तुम लोग, ठीक है। अब यहाँ देखो इसमें जैसे हम 1 प्लस साइन 2 थीटा है, तो 1 प्लस साइन 2 थीटा को भी हमें एक वेरिएबल में लाना पड़ेगा। तो साइन 2 थीटा को अगर tan थीटा में लाते हैं तो क्या लिखते हैं, फॉर्मूला क्या होता है साइन 2 थीटा का, तुमको यहाँ पर ये चीज अच्छे से पता है कि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू अपन क्या लिखते हैं, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे इसको चलो सॉल्व करना शुरू करूँ तो मैं यहाँ लिखूँ 1 माइनस टी, और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस टी, ठीक है। और मैंने तुमको पहले भी बताया है लास्ट 2 लेक्चर्स में कि ट्रिग्नोमेट्री से मुझे बड़ा प्यार है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा स्पीड में करने की आदत डालो, क्योंकि अगर तुमने यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस को एकदम स्पीड में कैलकुलेशन करने लगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हेल्प करता है। और ऐसा कोई जनरल वैल्यू हो सकता है कि मेंस में तुमको एक आध क्वेश्चन इसमें मिल जाए, बट ये कहीं ना कहीं अदर और भी ट्रिग्नोमेट्रिकल के चैप्टर्स हो या कैलकुलस में हर जगह
तुमको ये हेल्प करेगा, ठीक है। इसलिए ये इस पे कमांड रहना बहुत जरूरी हो जाता है। क्लियर कि कौन सी वैल्यू किस रेंज में कहाँ से कहाँ तक थीटा वेरी कर रहा है या समथिंग कुछ, इसके लिए हमें जनरल वैल्यूज निकालनी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर ये वैल्यूज है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1, सॉरी यहाँ पे क्या है ये कैलकुलेशंस, देखो यहाँ ध्यान दो, यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा 1 - t, और इसको अगर आप कंसिडर सॉल्व करोगे तो ये सॉल्व करने के बाद तुमको क्या मिल जाएगा, देखो एलसीएम ले लेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको 1 + t, ठीक है। यहाँ समझना, यह क्या मिलेगा 1 + t, क्या हो जाएगा 1 + t² + 2t, हाँ 1 + t का होल स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा 1 + t² इज इक्वल टू क्या हो गया 1 + t, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, इसको अगर इस तरफ ले आए, मतलब ये वाला 1 + t को इस तरफ ले आते हैं, और इसमें से 1+, क्योंकि कैंसिल नहीं कर सकते हम, तो इसको इस तरफ ले आएंगे, ये मैंने पहले भी तुमको थियरी में बता रखा है। तो 1 + t को अगर हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे अंदर में क्या बचेगा मेरे पास 1 - t² / 1 + t² - 1, इसको इस तरफ ले आके कॉमन ले लो, इज इक्वल टू क्या हो गया 0। तो दैट मीन्स अब क्या हो जाएगा 1 + t, ठीक है ना, t दैट मीन्स tan थीटा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बच जाएगा, ये -2t हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा 1 + t² इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पे टर्म्स को थोड़ा अच्छे से समझना कि 1 + t, ठीक है, और -2t और 1 + t², तो ये डेनोमिनेटर को तो अपन जीरो कर नहीं सकते, ये तुमको बहुत अच्छे से पता है कि डेनोमिनेटर वाले टर्म्स को जीरो नहीं कर सकते, ये तब ये जो फैक्टर आया है, ठीक है। तो इस फैक्टर में अगर मैं 2t वाले सेक्शंस को लूंगा तो क्या लिखूंगा मैं, देखो यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू 2t, इसको कंपेयर करो 0 के साथ तो ये क्या हो जाएगा 0, और दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 + t, मतलब t की वैल्यू क्या मिलेगी मुझको -1। अब यहाँ पे देखो मैंने तुमको दिखाया बताया था कि मैनिपुलेट करने से पहले, देखो मैंने बोला था ना कि इस तरह के टर्म्स को अगर तुम मैनिपुलेट करके लिख रहे हो तो पहले ये चेक करो कि ये जो वैल्यूज मैनिपुलेट करके आया है, ये वैल्यू यहाँ पे रखने पर वो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना है। तो देखो अगर मैं 0 लेके चलूँ तो 0 लेके चलो तो tan थीटा वैलिड है, यहाँ भी ये वैलिड है और यहाँ भी ये वैलिड है, मतलब इसको कहीं प्रॉब्लम नहीं है, मतलब 1 - tan 0, 1 + sin 0 या 1 + tan थीटा, ये वैलिड है, कहीं दिक्कत नहीं, वैल्यूज मिल रहा है आपको, इक्वालिटी होल्ड कर रही है। जब तुम -1 लेके चलोगे तो -1 भी अगर तुम कंसिडर कर रहे हो यहाँ पे, तो भी इसको कहीं दिक्कत नहीं हो रहा, मतलब ये दोनों वैल्यूज कहीं ना कहीं अप्रोप्रिएट है, मतलब हम यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू 0 और 1 रख सकते हैं। क्लियर है, मतलब अब tan थीटा 0 अगर हम कंसिडर कर रहे हैं तो दैट मीन्स tan, देखो tan थीटा अगर 0 कंसिडर करोगे तो थीटा की वैल्यूज क्या हो जाएगी तुमको पता है, मैंने लिखवाया है, ये n पाई हो जाएगा, ये एक वैल्यू तो n पाई आ गया, और दूसरा क्या लिखेंगे, देखो -1/4 है तो हम थीटा की वैल्यू क्या लिख सकते हैं n पाई, और यहाँ क्या लिखेंगे -π/4, एक वैल्यू ये आ जाएगी मेरे पास, ठीक है। ये भी कवर अप है, कहीं दिक्कत नहीं। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, देखना अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, क्लियर है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास tan² थीटा प्लस sec² थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। sec², इसको थोड़ा चेंज करते हैं, ठीक है, sec² थीटा नहीं लेके यहाँ पे हम ले लेते हैं sec² थीटा, ठीक है। अब यहाँ देखो जब ये वाला टर्म्स है तो पहले तो तुम क्या करो कि मैंने सिखाया sec थीटा वाले टर्म्स को पहले रेसिप्रोकल कर लो, तो ये तो रहने ही दो tan² थीटा, और इसको क्या कर दो 1/cos² थीटा इज इक्वल टू 1। अब देखो cos² थीटा को अगर tan थीटा के फॉर्म में लिखना है तो हमें फॉर्मूला क्या पता है cos² थीटा का, देखो फॉर्मूला हम ये जानते हैं ना, कंडीशनली 1 + tan² थीटा अपॉन 1 - tan² थीटा, ये वैल्यूज होता है, तो ये क्या हो जाएगा, देखो इसको हम लिखेंगे क्या t² प्लस 1 + t² अपॉन 1 - t² इज इक्वल टू 1, ठीक है, इसमें कहीं दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। अब यहाँ पे टर्म्स को समझना कि ये जो कंडीशन है बेटा, ये t², ये जो t² वाला है, t² को हम राइट साइड लेके चले जाएं तो क्या हो जाएगा ये 1 + t² अपॉन 1 - t², और ये क्या मिल जाएगा हमको 1 - t², देखो
कहीं दिक्कत नहीं ना। ऐसा लिखेंगे तो देखो, अब यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं 1 + t² इज इक्वल टू 1 - t² का होल स्क्वायर। बोलो कहीं दिक्कत नहीं। इतनी बातें आपको समझ में आ रही है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 + t² इज इक्वल टू 1 - 2t² प्लस t⁴। ये 1 और ये 1 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे अब इसको ले आएंगे, तुमको पता है कैंसिल आउट नहीं कर सकते, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, t⁴ - 3t² इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, t² और t² - 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्लियर है ना। तो यहाँ देखो t² की वैल्यू क्या हो रही है, एक तो t² इज इक्वल टू अपन 0 रखेंगे और एक 3 रखेंगे। फिर ध्यान से रखोगे ये वैल्यूज वहां पे सेटिस्फाई होनी चाहिए वैल्यू कंडीशंस में। ठीक है, तो आप ध्यान से देखो कि अगर आप यहाँ पे समझने की कोशिश करो तो यहाँ देखो 0 अगर रखेंगे तो इसको देखो, ये 0 रखेंगे कोई दिक्कत नहीं, और इसको भी अगर तुम कंसिडर करोगे सेक थीटा में, यहाँ भी 0 रखोगे तो सेटिस्फाई है वैल्यूज। ठीक है, सेक 2 थीटा है। और अगर तुम 3 भी रखोगे तो ऑब्वियसली ये है क्योंकि t² है ये। ठीक है, t² का मतलब क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगी वैल्यू। मतलब ये वैल्यूज भी कहीं ना कहीं इस पे रखने पर इस पे कोई दिक्कत नहीं, कोई अनडिफाइंड फॉर्म जैसा नहीं आ रहा या कोई एक्स्ट्रा रूट नहीं आ रहा, तो हम यहाँ पे इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो t² इज इक्वल टू 0 जब हम कंसिडर करेंगे तो ऑब्वियसली एक तो थीटा इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमको, n पाई t² मतलब tan थीटा। तो एक तो वैल्यूज ये मिल गई, और दूसरी वैल्यू अगर आप कंसिडर करोगे तो दूसरी वैल्यू क्या लिखेंगे हम लोग, tan थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, +- √3 आ जाएगा। अब +- √3 मतलब चारों क्वाड्रेंट में लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, n पाई +। अब देखो √3 है तो √3 क्या हो जाएगा, π/3। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, +- π/3। तो ये मेरा इस क्वेश्चन का जनरल वैल्यूज हो जाएगा, कहीं दिक्कत नहीं इतनी दूर समझने में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 sin 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा इज इक्वल टू 1। मैं थोड़ा स्पीड में इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे ये भी देखना है कि ट्रिग्नोमेट्रिकल फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर को तुमने कितने ध्यान से सुना है। ठीक है, क्योंकि मुझे पक्का यकीन है कि कोई बच्चा कहेगा सर आज तो लेक्चर्स बहुत स्पीड में हो रहा था, ये क्लियर नहीं हुआ, वो क्लियर नहीं हुआ। तो ऐसा तुम मैसेज करो पहले मेरे पास, उसके बाद मैं तुमको आंसर करूंगा मैसेज में कि क्या हो रहा है। ये सारी चीजें जो मैंने यहाँ से बोल रहा हूँ ना, कि मैंने पहले ही बोला था कि आप ये ध्यान रखोगे, कोई भी मैनिपुलेशन करने से पहले या किसी को भी मैनिपुलेट करोगे तो वो जो वैल्यूज आएगी उसको आप क्वेश्चन में रख के सेटिस्फाई देखोगे, कोई अनडिफाइंड नहीं आना चाहिए। अगर अनडिफाइंड नहीं आ रहा है दैट मीन्स ये वैल्यूज को आप लेके आगे बढ़ सकते हो। इज इट क्लियर। चलो अब यहाँ देखो 4 sin 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा इज इक्वल टू 1, ये वैल्यू दिया हुआ। ठीक है ना, तो इसको आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे देखना एकदम ध्यान से, ये वाला सेक्शंस को बहुत अच्छे से समझना। ये मैं थोड़ा सा तुम्हारे लॉजिकली तो इसको थोड़ा सा स्लो करता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे समझ कि जैसे ये कह रहा है ना 4 sin 4 थीटा इज इक्वल टू, ये 1 है, मैं इसको इस तरफ ले आऊं तो ऐसे लिख सकते हैं 1 - cos 4 थीटा। बोलो कहीं दिक्कत है इसमें, नहीं। अब इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ 4 sin 4 थीटा इज इक्वल टू, इसको अगर फैक्टर करें तो मैं ऐसे लिख लूँ 1 - cos² थीटा और 1 + cos² थीटा। कहीं दिक्कत नहीं। तो 4 sin 4 थीटा इज इक्वल टू, देखो 1 - sin 4 थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, देखो ध्यान से समझना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको sin² थीटा लिख सकते हैं। चलो इसको लिख दिया sin² थीटा 1 + cos² थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो sin² थीटा को 4² थीटा से कंपेयर करो, 4 sin 4 थीटा को 1 + cos² थीटा से कंपेयर करो। मतलब ये वैल्यूज जब इसके साथ कंसिडर करेंगे तो मेरे पास क्या रहेगा, देखो sin² थीटा इज इक्वल टू 0, एक ये मिलेगा मुझे। दूसरा क्या मिलेगा आपको, ध्यान से देखना, दूसरा आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे दूसरा आपको मिलेगा 4 sin² थीटा इज इक्वल टू 1 + cos²थीटा। ऐसे करेंगे ना, जैसे तुम ऐसे लिखते हो ना a.b = 0, तो a = b और b = 0। तो उसी तरह sin² 4 sin 4 थीटा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ sin² बचेगा, 4 sin², 4 तो खत्म, तो sin² बचा, और 1 + cos² थीटा को 4 sin² थीटा से कंपेयर करना समझ में आ गया कब। अब देखो sin²थीटा मतलब ये तो क्लियर है, इसको तुम मुस्कुराते हुए लिखोगे क्या, n पाई। ठीक है, और ये लिखने में तुमको बड़ा मजा आता होगा, ये तो बड़ा आसान हो जाता है ना।
अब यहाँ समझो, अगर यहाँ पे कंसिडर करना है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, देखो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं 4 sin² इज इक्वल टू, बताओ 1 + 1 माइनस sin²θ। तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा, देखो 1 है ना यहाँ पे, क्लियर है, तो 1 + 1 क्या हो गया 2, और ये प्लस माइनस माइनस इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 5 sin² इज इक्वल टू 2। ऐसा आ रहा है, देखो तो यहाँ से बड़े प्यार से क्या लिखोगे, sin θ इज इक्वल टू ±√2/5। ठीक है, अब ये अल्फा वाला चक्कर है तो ये इनवर्स में कंसिडर करना पड़ेगा हमको, और चारों क्वाड्रेंट में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, थीटा इज इक्वल टू n π ± साइन इनवर्स √2/5, है ना। मतलब तुम एक ही साथ लिख लेना इसको, तो एक वैल्यू ये हो जाएगी मेरे पास, कहीं दिक्कत नहीं आ रही है आपको समझ में, ठीक है, तो एक वैल्यू ये आ जाएगी। क्लियर है, चलो नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, एकदम ध्यान से बेटा, मैं यही बोलूंगा जो भी फ्रेशर हैं इसको, क्योंकि मुझे याद है, लग रहा है कि जो 12th वाले होंगे या फिर जो रिपीटर होंगे वो तो बड़े मजे से इसको जल्दी जल्दी कवर कर रहे होंगे, मगर जो फ्रेशर हैं मैं उनके लिए स्पेशली बार बार बोल रहा हूँ कि आप एकदम धीमे धीमे क्वेश्चन करोगे, ऐसा एक्साइटेड होके आपको नहीं करना है, ठीक है ना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन आप ऐसे समझो, जैसे ये है, अपन ले लेते हैं 2, चलिए इस पर मल्टीपल एंगल लेते हैं, sin2x और इसी का फंक्शन ले लें, चलो लिख लेते हैं -sin x, चलो इज इक्वल टू 0। अगर मान लो इस तरह का क्वेश्चन है तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पे अगर तुम इसको देखोगे तो तुमको ये पता है कि sin2x, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 sin x, मतलब 2 × 2 sin x × cos x, और ये क्या हो गया -sin x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से अगर sin x को कॉमन निकाल लिया तो अंदर में क्या बचेगा 4 cos x -1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये देखो, तो sin x इज इक्वल टू 0, ठीक है, और एक हमारे पास क्या आ जाएगा cos x इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, तो sin x इज इक्वल टू 0 तो वैलिड है, और ये जो दूसरा टर्म है cos x इज इक्वल टू 1/4 ये भी 1 से कम होगा, तो ये भी वैलिड है, तो इसके लिए अगर हम x लिखेंगे तो क्या हो जाएगा n π, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। और इसके लिए अगर आप तुम कंसिडर करोगे तो ऑब्वियसली इनवर्स में चला जाएगा, और x की वैल्यू क्या लिखोगे आप 2n π ± cos इनवर्स 1/4, ये हो जाएगा अल्फा, तो एक वैल्यू इसके लिए ये आ जाएगी, कहीं दिक्कत नहीं इतनी दूर समझने में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे क्या लिखे क्वेश्चन, कुछ अच्छा सा इक्वेशन सोचना पड़ता है, साइन में चल रहा था ना, यहाँ पे क्या था, अच्छा मल्टीपल में गए थे, चलो इसमें क्या करते हैं, इस पर स्क्वायर फंक्शन में जाते हैं, चलो ऐसा लिख लूँ, मगर अगर मेरे पास क्वेश्चन ऐसा है 2 sin² प्लस, इसको भी ले लेते हैं ऐसे sin² 2x इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो 2 लिखेंगे कैंसिल आउट होगा इसलिए कंसीडर किया, चलो देख लो फिर से एक बार। देखो यहाँ पे क्या है, जैसे ये लिखा हमने 2 sin² प्लस, अब ये बेटा क्या हो जाएगा, इसको ऐसे लिख लो 4 sin² cos² इज इक्वल टू 2। बोलो किसी को तकलीफ, sin² 2x है तो क्या लिखोगे 2 sin x इंटू cos x, और ऑब्वियसली स्क्वायर है तो 4 sin² x इंटू cos² x, कहीं दिक्कत नहीं है भी तो अपने अंदर छुपा के रखो, नहीं समझो। ठीक है, अब यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, जैसे 2 sin² x है तो इसको मैं ऐसे लिख लूँ 4 sin² x cos² x इज इक्वल टू 2 कॉमन लेके 1 माइनस sin² x, देखो सही है ना, तो 4 sin² x cos² x इज इक्वल टू 2 cos² x, बोलो सही है ये। अब इसमें से देखो cos² x और इसके साथ कंपेयर कर लो फिर से, तो cos² x इज इक्वल टू 0, और क्या आएगा मेरे पास, और आएगा sin² x इज इक्वल टू 1/2। ठीक है,
तो इसको ऐसे लिख सकते हो ना, साइन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, कॉस एक्स है तो यहाँ तो एक्स की वैल्यू डायरेक्ट मार सकते हो तुम, क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली इसको लिखेंगे क्या, 2n+1 π/2, ये मैंने तुमको बता रखा है। ठीक है, ये एक वैल्यू हो जाएगी। और यहाँ पे आप कैसे कंसिडर करोगे, तो फिर तो देखो स्क्वायरिंग फंक्शन है, प्लस माइनस आ रहा है, मतलब चारों क्वाड्रेंट में लिखना पड़ेगा, और 1/√2 है तो दैट मीन्स यहाँ से x इज इक्वल टू क्या लिख लोगे डायरेक्ट, n पाई प्लस माइनस π/4। ठीक है, ये वैल्यूज हो जाएगी, कहीं दिक्कत नहीं, एकदम बेसिक बेसिक क्वेश्चन से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। देखो क्लियर है, अब एक बार वापस से देख लो, इस क्वेश्चन में कहीं दिक्कत नहीं। अगर स्क्वायरिंग फंक्शन है तो आपको कैसे कैसे ब्रेक करना है, एकदम इजी वे में आ गया। जनरल वैल्यूज जो है मैंने एक जगह कलेक्ट करके लिखा हुआ था पहले फर्स्ट 2 लेक्चर्स में, तो यहाँ कहीं आपको तकलीफ नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद देखो ये भी क्वेश्चंस उसी तरह से, मतलब जो भी क्वेश्चंस है आपको एक एक पॉइंट्स में ध्यान देखना है। जहां पर मैंने एक टर्म्स लिखा है, जैसे यहाँ t² 0,3 था, तो 0,3 से आपको ये सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि tan 0 sec 2 थीटा। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको कैसे, जैसे 1/cos 2 थीटा अगर 0 कंसिडर करोगे तो ये वैल्यूज क्या हो जाएगी तुमको, cos 0 1 होता है तो 1/1 देखो ये अनडिफाइंड नहीं आ रहा है, ये वैलिड है। ठीक है, अगर आप 3 भी लोगे तो tan² थीटा, तो यहाँ पे 3 वैलिड हो जाता है। ठीक है ना, अब तुम कहोगे सर 1/cos 2 6 डिग्री आ रहा है ये, या फिर यहाँ पे ऐसे कंसिडर 3 कंसिडर कर रहे हैं, cos 2 थीटा को इज इक्वल टू 3 कंसिडर कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पर इसको तुमको पता है कि ये फैक्टर में ब्रेक करना है यहाँ पे, और ये कहीं ना कहीं 10 जो है इसकी वैलिडिटी को प्रूव कर रहा है कि नहीं है ये, और एडिशन फंक्शन है। ठीक है, तो उसी तरह हम सारे क्वेश्चंस को हमने यहाँ पे कवर किया है। ठीक है, ये जो भी क्वेश्चंस मैंने आज तुमको डिक्लेयर किए हैं वो सारे क्वेश्चंस बहुत आराम से धीरे धीरे एक एक क्वेश्चंस को आप सॉल्व करोगे। ठीक है, और कोई डाउट्स होगा तो इवन ऑब्वियसली आप मैसेज करो। ठीक है, अभी हम मैंने बोला है कि इस सेक्शन में आई विल ट्राई कि मैं 200 से 250 क्वेश्चंस कवर करूं। ठीक है, तो आप एकदम स्लो मोशंस में आराम से करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।